आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले नाउन्स सिखाए गए। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। मिसाल के तौर पे ये ग्रेट है, जी बड़ी, वाल है, डब्ल्यू बड़ा, चाइना है, सी बड़ा, लेकिन इसके दरमियान जो प्रीपोजिशंस आते हैं हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो नहीं बात हो गई। नहीं भाई, मैं आपको समझाता हूं, करना ये हराम है, मना है, स्टूडेंट्स को हम पंच नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम अब्दुल मजीद है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इनके दरमियान फ़र्क, इनके लिखने का तरीका, जब हम इनको रिटन में इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, तो इनके लिखने का तरीका क्या है। दूसरा, इनका नंबर्स यानी सिंगुलर और प्लूरल का जो मसला है, ख़ास करके प्रॉपर नाउन्स के अंदर जो आता है, इस मसले को जड़ से ख़त्म करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे आर्टिकल अ, एन, द या दी का जो इस्तेमाल हम करते हैं, कहाँ करना चाहिए इनके साथ, कहाँ नहीं करना चाहिए। और आखिर में हम सीखेंगे कि भाई सब्जेक्ट एग्रीमेंट, खास करके प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, इनके साथ भाई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे थोड़े से वक्त में, आसानी से, इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी दुनिया नाउन से भरी हुई है। नाउन क्या है? नाउन है नाम। किस चीज के नाम? इंसानों के नाम, पर्सन्स, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ एक्शंस एंड आइडियाज हैं। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले नाउन्स सिखाए गए। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आगे चलते, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है भाई शेयर्ड बाय ऑल, शेयर्ड बाय ऑल, जिसमें सबके सब शरीक हों। और प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? वंस ओन, किसी एक का जाती, किसी एक का जाती नाम। मिसाल, यहां पे ये पर्सन्स के नेम हैं, ये नेम्स ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, ये पर्सन्स है। मैंने आपको बताया कि भाई आदमियों के नाम, तो ये बॉयज या बॉय, ये क्या है भाई? ये भी एक नाम है, लेकिन शेयर्ड बाय ऑल है, मुश्तरका है कि भाई बॉय लड़का, लड़के के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने लड़के हैं सब इस बॉय के अंदर आते हैं, सब इस नाम के अंदर शरीक हैं। भाई टीचर्स, जितने टीचर गुजरे, जितने हैं, जितने आएंगे, ये सब के सब टीचर्स हैं। सब के सब टीचर्स जो हैं इस नाम के अंदर क्या है भाई? शरीक हैं। ड्राइवर्स, इस तरह ड्राइवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर शरीक हैं। और भाई ये प्रॉपर नाउन्स, वंस ओन, किसी के जाती। अब भाई हसन, ये लड़का है, या टीचर है, या ड्राइवर है, या डॉक्टर है, इसको हम अगर प्रॉपर नाउन के अंदर लेके आएंगे तो इसका कोई नाम देंगे जो उसका अपना ही होगा, पर्सनल होगा। हसन, फातिमा, इमरान, इकरा, ये इनके पर्सनल नेम्स हैं। तो ये पर्सनल नेम्स जो हैं इनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। वो नेम्स जो शेयर्ड बाय ऑल हैं तो वो कॉमन नाउन है। दूसरा मिसाल ले लेते हैं, ये जगह हैं, प्लेसेस हैं भाई, ये प्लेसेस, मॉस्क, सिटी, ग्रेवयार्ड, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये नाम भाई शेयर्ड बाय ऑल है। ज्यादा अब इनकी पहचान कैसे हो? अगर इनकी पहचान कराते हैं तो भाई मास्क, भाई फैसल मास्क, बिलाल मास्क, ये सारी मास्क से। भाई सिटीज हैं, कराची, न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। ये ग्रेवयार्ड है, बहुत सारे ग्रेवयार्ड। अगर इनके प्रॉपर नाउन देते हैं कि भाई गोरा ग्रेवयार्ड, ठीक है भाई, ईदी ग्रेवयार्ड, चिपा ग्रेवयार्ड, बस स्टैंड है, भाई ये शेयर्ड बाय ऑल है। अगर हम कहें कि बादामी बाग, लाहौर के अंदर बस स्टैंड है, तो ये भाई वंस ओन है, शेयर्ड बाय ऑल नहीं है। कि भाई ये क्या है भाई? थिंग्स हैं। देखें, ये थिंग्स हो गई। भाई वॉच, रिस्ट वॉच, टाइम देखते हैं हम। और भाई पेन, लिखते हैं। मोबाइल, बात करते हैं। बुक,
किताब पढ़ते हैं। अगर इसको हम प्रॉपर बनाएंगे तो राडो वॉच, ठीक है भाई। पेन भाई, ऑरेंज पेन, पियानो पेन, हीरो पेन, बहुत सारी पेन है तो उनका नाम, ठीक है। अब भाई ये बुक है, अब बुक सारी बुक इसमें शरीक है तो इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? कुरान, रेनेड मार्टन। तो आइए व्यूअर्स, अब इनके लिखने का थोड़ा सा तरीका हम समझ लेते हैं। याद रखिए कि कॉमन नाउन जो है हर जगह स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, सवाए इसके कि जुमले की शुरू के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें। जुमले के शुरू के अंदर आएगा तो इसका पहला जो लेटर है वो हम कैपिटल करेंगे, बाकी हर जगह पे इसको स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना है, ठीक है। मिसाल देख ले, ठीक है भाई। मास्क क्या है भाई? किसी जगह का नेम है ठीक है। अब ये मास्क जगह का नेम है, ये कहीं भी आएगा, आखिर में आएगा, दरमियान में आएगा, कहीं भी आएगा, इसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर पे ख़त्म करेंगे, पूरा स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे। अगर ये जुमले के शुरू के अंदर आता है, मिसाल के तौर पे मैं, मास्क इज अ प्लेस वेयर वी ऑफर आवर प्रेयर्स, ठीक है। तो ये मास्क जुमले के शुरू के अंदर आया तो पहला इसका लेटर क्या हो गया? एम भाई, ये कैपिटल। ये मास्क जो है इसके दरमियान के अंदर आए या आखिर में आए तो पहला लेटर इसका क्या होगा भाई? स्मॉल होगा। अब भाई बात आती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन जहां कहीं हो, शुरू में हो, दरमियान में हो, आखिर में हो, इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा। एक बात ये आप सबको पता होगा। अगली बात जो अहम बात मैं आपको समझाने वाला हूं वो ये है कि भाई कुछ प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा अल्फाज के बने हुए होते हैं। उसमें 2 अल्फाज होते हैं, 3 अल्फाज होते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज के जो बने हुए होते हैं कि भाई उसको किस तरह लिखा जाए। मिसाल के तौर पे आप देखें भाई, एक है ये लफ्ज है वाल। तो वाल क्या है भाई? ये कॉमन नाउन है। वाल हर जगह दीवारें बनी हुई हैं। अब भाई हम कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द लगाते हैं, चलो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये पूरा का पूरा एक नाम है, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखें भाई? तो भाई इस द को चलो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो इसमें अल्फाज आते हैं इनको किस तरह लिखना चाहिए? इनके जो मोटे अल्फाज हैं, हेड वर्ड्स हैं, उन सब का पहला लेटर हम बड़ा कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये ग्रेट है, जी बड़ी, वाल है, डब्ल्यू बड़ा, चाइना है, सी बड़ा, लेकिन इसके दरमियान जो प्रीपोजिशंस आते हैं, इन आए, इन है, ऑफ है, वगैरह वगैरह, उसको छोटा रखना है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं वो है इसका भाई आर्टिकल का इस्तेमाल। अ, एन और द, या जिसको दी भी हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल इनके साथ किस तरह होता है। कुछ प्लेसेस, जगहें ऐसी हैं कि उनके साथ हम अ, एन या द, दी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। कौन सी है भाई? स्कूल है, मॉस्क है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है। अगर वो जिस मकसद के लिए बनी हुई हैं, अगर उसी मकसद के लिए हम जुमले के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। ये जो जगह है, इधर भाई द करें इस्तेमाल नहीं भाई, अ करें भाई इस्तेमाल, यहां पे अ भी नहीं कर सकते हम, न द का इस्तेमाल कर सकते हैं और न अ का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहां। क्यों कि बॉयज जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं, ये बॉय को स्टूडेंट समझ ले कि ये स्कूल को जा रहा है, उसको ये स्कूल का पर्पज ही जो है ये पढ़ने की जगह है, तो यहां हम द वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बात गौर से सुने भाई, काम की बात हो रही है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट है कि भाई पेशेंट इज गोइंग टू
अ हॉस्पिटल नहीं, टू हॉस्पिटल, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल को जाता है, हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को सर्व करना बन जाएगा। दूसरी बात सुने कि भाई ये प्लूरल कॉमन नाउन जितने भी होते हैं इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये कैसे भाई, ये तो नई बात हो गई। नहीं भाई, मैं आपको समझाता हूं, बड़ी काम की बात हो रही है। अ टीचर टीच द स्टूडेंट्स, एक टीचर तलबा को सिखा रहा है, टीच कर रहा है। टीचर का काम है टीच करना, स्टूडेंट्स का काम है सीखना, लर्न करना। तो यहां पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अ और एन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, बात खत्म। द लगा ले, द भी हम नहीं लगाएंगे कि हर एक अपने अपने काम से है। टीचर अपना काम कर रहा है, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, अपने मकसद पे हैं। आइए देखते हैं कि यहां टीचर्स के साथ मैंने द क्यों लगाया, यहां स्टूडेंट्स के साथ मैंने द क्यों लगाया कि जो टीचर का टीच का काम है वो नहीं है पनिश। भाई पनिश करना ये हराम है, मना है। स्टूडेंट्स को हम पनिश नहीं कर सकते हैं अपने कानून के मुताबिक, ये इजाजत नहीं है। तो ये भी अपना उलट काम कर रहा है। और स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर जो असर पड़ रहा है वो क्या स्टडी हो रही है? नहीं भाई, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर मार पड़ रही है, काम कोई उलट हो रहा है, उनके ऊपर कोई तशद्दुद हो रहा है। तो इसलिए यहां भी दल लगाएंगे और यहां भी हम दल लगाएंगे। आ गई बात समझ में? अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।